नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जो 2024 में रिक्रूटमेंट निकली थी टीओ की, जिसे ट्रेनिंग ऑफिसर कहा जाता है, जिसमें 12 ट्रेड में पूरी वैकेंसी निकली थी, जिसमें टोटल 450 पोस्टें निकली थी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि 450 जो पोस्टें निकली थी तो उसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों के एक इंडिविजुअल कैटेगरी के आधार पर कितनी पोस्टें रिजर्व थी, और वहाँ पे बेगूसराय को कितनी पोस्टें रिजर्व है, और यहाँ पर जो हैंडीकैप्ट वालों के लिए कितनी सीटें रिजर्व है। तो ये सभी रिलेटेड बातें करेंगे। और आप लोगों का डीबी कब तक हो सकता है तो उस पर रिलेटेड देखेंगे कब तक पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आप देख सकते हो गाइस, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2024 में ये रिक्रूटमेंट निकली थी, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था। 30/9/2024 से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था। तो इसमें आप देख सकते हो, जिसमें विषय सूची थी तकनीक शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की भर्ती की कोई जानकारी थी। इसके बाद विभागवार रिक्त पदों का विवरण दिया गया था, और परीक्षा श्रेणी का आपका क्या सिलेबस था, तो ये सब। और यात्रा देहक प्राप्ति के लिए स्वयं बैग खाता का विवरण दिया था। और मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसा बैगा सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र, ये 64 नंबर पेज नंबर पे। तो हम सभी देखेंगे कि बैगा सहारिया की कितनी सीटें रिजर्व है, हैंडीकैप्ट वालों की कितनी सीटें रिजर्व है, और ओपन की कितनी हैं। तो हैंडीकैप्ट वाले का हाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा, जहाँ पे यहाँ देख सकते हो आप 4.4, यहाँ पर देख सकते हो आप दृष्टिबाधित कम दृष्टि जो कम देखता है तो 1.5% है, बहरे और कम सुनने वाले 1.5%, और जो एलडी थे जो जिसे कहा जाता था लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित क्या क्या था इसमें देख सकते हो आप। एलडी के लिए आप सेरेबल पाल्सी कुष्ठ रोग होना चाहिए, मुक्त बौनापन होना चाहिए, तभी इनका फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे हैंडीकैप्ट वालों के। एसिड अटैक पीड़ित मुस्कुलर डिस्ट्रोफी 1.5% होना चाहिए। ऑटिज्म वाले का बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता होना चाहिए। और मेरिट अनुसार ओपन महिला, एससी एसटी ओबीसी अनारक्षित ईडब्ल्यूएस वर्ग से जिस वर्ग के निःशक्तजन का चयन होगा उसी वर्ग में निःशक्तजनों के पद का समायोजित होंगे। और आप लोगों को ये सर्टिफिकेट देख सकते हो आप। उपयुक्त प्रमाण पत्र उपनिदेशक पुनर्वास महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र बीआरसी नेपियर टाउन जबलपुर से प्राप्त कर दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा, जिसको आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो। ये बीआरसी वाला है। अब आप देख सकते हो कि 50% जो है डिग्री डिप्लोमा के लिए रिजर्व रहेगी। और उदाहरण के लिए यहाँ समझाया गया कि 50% डिग्री डिप्लोमा की संख्या किसी व्यवसाय के कुल पदों को निश्चित की जाएगी। जैसे किसी ट्रेड में यहाँ पर देख सकते हो, उदाहरण के लिए बताया गया है कि किसी इलेक्ट्रीशियन में 60 है, जिसमें अनुसूचित की 9 है, अनुसूचित जनजाति की 12 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 16 है, और 17 ईडब्ल्यूएस 6 उम्मीदवार का चयन किया जाता है। तो उसमें 30 सीटें जो रहेगी डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट से भरा जाएगा। यदि डिग्री या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो फिर यहाँ पे कमेटी डिसाइड करेगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी डिग्री डिप्लोमा वाले को मिलेगी 50% सीटों पे। और संविदा कर्मी वालों को देख सकते हो, संविदा कर्मियों के लिए 50% की जो सीटें हैं वो रिजर्व थे। यहाँ देख सकते हो 50% पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद
अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। संविदा पर नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और उनके भी कोई क्राइटेरिया दिया था कि 5 साल किसी भी कार्यालय में करना चाहिए, जब इसका फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। तो ये संविदा कर्मचारियों के लिए रखा गया था। और किसी ने इसके पहले लाभ ले चुका तो दूसरी बार इसकी पात्रता नहीं रहेगा। इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र, ये सब क्राइटेरिया दिया था कि ये फुलफिल करते हैं, जब भी आपको संविदा का फ़ायदा मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सीधी भर्ती के जो कितने पद किस कैटेगरी के थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधी भर्ती यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन था कि वहाँ पे यूआर की बंद है 131 सीटें निकली थी, ईडब्ल्यूएस की 40 और एससी की 71 और एसटी की यहाँ पे 89 अनुसूचित जनजाति की, और ओबीसी की 119 और कुल 450 पोस्टें निकली थी यहाँ पे, जिसमें यहाँ पर सभी ट्रेड के और कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद आप देख सकते हो नंबर 1 पे प्रशिक्षण अधिकारी फिटर सीधी भर्ती। तो फिटर में यहाँ पर यूआर की 20 पोस्ट, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 6, एससी की 11, एसटी की 14 और ओबीसी की 19, कुल 70 पोस्टें निकली थी फिटर से। सेकंड पे यहाँ पर बेल्डर में है यूआर की 23, ईडब्ल्यूएस की 8 थी, और यहाँ पर देख सकते हो एसटी की 13, एससी की 13। तो बेल्डर में यहाँ पर देख सकते हो टोटल 82 थी, जिसमें यूआर की 23, ईडब्ल्यूएस की 8, एससी की 13 और एसटी की 16 और ओबीसी की 22, कुल टोटल 82 थी गाइस। तीसरा नंबर पे आप देख सकते हैं प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन की यूआर की 17 थी, ईडब्ल्यूएस की 6 और यहाँ देख सकते हो एससी के 9 और एसटी की 12, ओबीसी की 16 और टोटल यहाँ पर 60 थी। नेक्स्ट है सीधी भर्ती कोपा के लिए, यहाँ पर यूआर की 20 थी, ईडब्ल्यूएस की 6 और एससी की 11, एसटी की 14 और ओबीसी की 19, टोटल यहाँ 70 कोपा के लिए पोस्टें निकली थी। और नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर पे यूआर की 6, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 2 और एससी की 3, एसटी की 4, ओबीसी की 5, टोटल 20 पोस्टें टोटल थी यहाँ पर टर्नर की। छठवां नंबर पे है प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट में यूआर की 5, एससी की 1, एसटी के 3 और ओबीसी के यहाँ पे 4, तो टोटल यहाँ पर 16 पोस्टें निकली थी। और नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक में यहाँ यूआर की 6, ईडब्ल्यूएस की 2 और एससी की 3, एसटी की 4, ओबीसी की 5, टोटल यहाँ 20 पोस्टें निकली थी। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक। इसके बाद नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी मोटर मैकेनिक का है यहाँ पर यूआर की 14 है और ईडब्ल्यूएस की 5, एससी की 8 और एसटी की 10 और यहाँ ओबीसी की 13 है, तो टोटल 50 पोस्टें निकली थी। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर में यहाँ पर यूआर से 3 पोस्टें निकली थी। इसके बाद है एससी की 1, एसटी की 2, ओबीसी की 2 और टोटल यहाँ पर 8 पोस्टें निकली थी। और प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी का देख सकते हो आप, तो स्टेनो हिंदी का यहाँ पे यूआर से 5, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 3, एसटी की 3 और ओबीसी की 4 पोस्टें निकली थी, तो टोटल यहाँ पर 16 पोस्टें निकली थी आकार पालिक की। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन में टोटल यूआर की 7 पोस्टें निकली थी, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 3, एसटी की 4 और ओबीसी की 6 पोस्टें निकली थी, टोटल 22 पोस्टें निकली थी। नेक्स्ट है मेंटेनेंस मैकेनिक की, जिसमें यूआर से 5, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 3, एसटी की 3
और ओबीसी की 4, टोटल 16 पोस्टें निकली थी। और यहाँ देखा जाए तो कैटेगरी में यूआर की यहाँ पर 131 पोस्टें निकली थी, ईडब्ल्यूएस की 40 और एससी की 71, एसटी की 89 और ओबीसी की यहाँ पर 119 पोस्टें निकली थी। टोटल देखा जाए तो 450 पोस्टें की रिक्रूटमेंट निकली थी 2024 में, जिसका डीबी होने वाला है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल कैटेगरी की कितनी टोटल पोस्टें निकली थी। अब देखते हैं यहाँ पे कि कैटेगरी के आधार पर कितना यहाँ पर वर्गीकृत किया गया था। जैसे पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी फिटर कुल 70 था। और यहाँ पर पोस्टें फिटर के लिए यहाँ क्वालिफिकेशन ये चीज़ें रखा गया था, फिटर है, डीजल ये मैकेनिकल से सब यहाँ पे प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक क्वालिफिकेशन रखा गया, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। तो अभी हम सीधे भर्ती कितनी पोस्टें निकली उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यूआर की यहाँ पर देख सकते हो ओपन और महिलाएं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वेतनमान और पदनाम शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कैटेगरी का देखेंगे, जैसे 70 है तो यूआर की यहाँ पर 12 ओपन से है, महिला की 6 है। और कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए ओपन और महिला के लिए 1-1 है, टोटल 20 है। ईडब्ल्यूएस का देख लीजिएगा, जिसमें ओपन में 3 है और महिला के 2 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, तो टोटल 6 है यहाँ पर। एससी की यहाँ पे ओपन से 6 है और महिला की 4 है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, तो टोटल 11 है यहाँ पे। अनुसूचित जाति एसटी के लिए यहाँ पर 9 और महिला की 4, ओपन की 1, 14 है यहाँ पे। और ओबीसी की यहाँ 12, महिला की 5 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 और 19 है। यहाँ पर देख लीजिए कोई हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, यहाँ 13 रिक्तियाँ उनके लिए रिजर्व रहेगी। जैसे विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए 2, ईयर हैंडीकैप्ड के लिए 3 और एलडी का है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए 0, एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 8 है। पदों के लिए चयनित भागों उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग ओपन रिक्तियों में समाहित है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण के आधार पर आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर टोटल 70 है तो सीधी भर्ती 61 और ओबीसी का जो है 13% वाला का है, तो वहाँ पर 9 पोस्ट हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हो 13% में अन्य पिछड़ा और ओबीसी के लिए यहाँ 6, ओपन के लिए महिला के 2 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, टोटल 9 है। और यूआर की यहाँ पर 6, महिला की 2 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, टोटल 9 है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रशिक्षण अधिकारी बेल्डर 82 है। बेल्डर के लिए टोटल 82, जिसमें यूआर की 13 ओपन में है महिला और ओपन, और महिला की 7 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 ओपन के लिए और महिला की 1, संविदा कर्मी के लिए 1 है, टोटल यहाँ पर 23 है। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन की 4 है, महिला की 3 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, टोटल 8 है। इसके बाद है एससी की 8 और महिला की 4 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, टोटल 13 है। एसटी की है 9 ओपन और महिला की यहाँ पे है एसटी की 5 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, महिला की 1, टोटल 16 है। ओबीसी की यहाँ पर ओपन से 14, महिला की 6 और ओपन की 1 और महिला की 1, टोटल 22 है। तो टोटल देखा जाए 82 है। फिर यहाँ पर 14 रिक्तियाँ हैं, जैसे विजुअल वीएस की है 02, ईएच की 04, एलडी का 0 है, एमडी की 08 है। फिर यहाँ पर 13% जो सीटें यहाँ पर काल्पनिक आरक्षण है, तो यहाँ पर ओबीसी की देख सकते हो आप, ओपन से 7 है, महिला की 3 है और भूतपूर्व सैनिक की 1, यूआर की 7 है और महिला की 3 और भूतपूर्व सैनिक की 1, टोटल 11 है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन की 60 है, जिसमें आप देख सकते हो यूआर की यहाँ पे 10 ओपन की है, महिला की 5 है, भूतपूर्व सैनिक की 1 और महिला की 1, टोटल 17 है। और ईडब्ल्यूएस की 3 और महिला की 2 है और यहाँ पर ओपन 1 है। इसके बाद है एससी की 5, महिला की 3 और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, टोटल 9 पोस्टें हैं। एसटी की 7 है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि महिला की 4
ओपन से एक, और टोटल यहाँ पर 12 पोस्टें हैं एसटी की। और ओबीसी की यहाँ पे ओबीसी की देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओपन से 10 है, महिला की 4 है, ओपन से एक, और भूतपूर्व सैनिक के लिए महिला के लिए 1 है, टोटल 16 है। इसके बाद कोपा में 70 है, जिसमें यूआर की टोटल 20 है, जिसमें से ओपन की 12, महिला की 6, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, महिला की 1 है। ईडब्ल्यूएस की टोटल 6 है, जिसमें से ओपन 3, महिला की 2, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है। और एससी की 11, जिसमें से ओपन की 6 है, महिलाएं की 4, और ओपन से 1। एसटी के भी यहाँ पे 14 टोटल है, जिसमें से ओपन से 9 है, और महिला की 4 है, और ओपन की 1 है। और ओबीसी के देख लीजिएगा, ओबीसी की यहाँ पर टोटल 19 है, जिसमें ओपन की 12 सीटें हैं, और महिला की 5 सीटें हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट है, महिला के लिए 1 सीट है, तो टोटल 70 सीटें का यहाँ पे। और हैंडीकैप्ड के लिए आप देख सकते हो 13 रिक्तियाँ हैं, विजुअल हैंडीकैप्ड की 2 है, और ईआर हैंडीकैप्ड की 3 है, एलडी की 0 है, मल्टीपल डिसेबिलिटी की 8 है। नेक्स्ट टर्नर की 20 है, और जिसमें यूआर की 6 है, जिसमें ओपन से 3 है, महिला की 2 है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की टोटल 2 है, जिसमें से ओपन और महिला 1-1 सीटें हैं। एससी की टोटल 3 है, जिसमें से ओपन की 2 है, और महिला की 1 है। एसटी की टोटल 4 है, जिसमें से ओपन से 3, और महिला की 1। ओबीसी की टोटल यहाँ पर 5 सीटें हैं, जिसमें से ओपन की 2 है, और महिला की 2 है, और 1 सीटें भूतपूर्व सैनिक के लिए, तो टोटल 20 पोस्टें हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट में टोटल 16 पद निकले थे, जिसमें से यूआर के यहाँ पर 2, जिसमें से महिला की 2, और ओपन की 1, टोटल 5 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस की 1, जिसमें से ओपन की निकली थी, और एससी की यहाँ पर 3 पोस्टें निकली थी, जो ओपन से 2 और 1 महिला के लिए है। एसटी की 3 पोस्टें थी, जो 2 पोस्ट ओपन के लिए और 1 पोस्ट महिला के लिए है। ओबीसी की यहाँ 4 पोस्टें थी, 3 पोस्ट ओपन के लिए और 1 पोस्ट महिला के लिए थी, जिसमें आप देख सकते हो 4 हैंडीकैप्ड के लिए, जिसमें विजुअल हैंडीकैप्ड 1, ईयर हैंडीकैप्ड 1, एलडी की 0, एमडी की 2, तो टोटल 4 पोस्टें थी हैंडीकैप्ड के लिए। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक, पोस्ट कोड 07, सीधी भर्ती में टोटल पोस्ट यहाँ 20 निकली थी, जिसमें यूआर की यहाँ पर 6, जिसमें से ओपन की 3 थी, महिला की 2, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1। ईडब्ल्यूएस की यहाँ 2 पोस्टें थी, जो 1 ओपन और 1 महिला के लिए रखा गया था। एससी के यहाँ 3 थी, जिसमें ओपन से 2 और 1 महिला के लिए। एसटी के यहाँ पर 4 पोस्टें थी, तो 3 पोस्टें ओपन से और 1 महिला के लिए। ओबीसी की यहाँ पर 5 पोस्टें थी, तो 2 पोस्टें ओपन और 2 पोस्टें महिला, और 1 पोस्टें थी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए, तो टोटल 20 पोस्टें। हैंडीकैप्ड के लिए 4 पोस्टें थी, विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए 1, एआर हैंडीकैप्ड के लिए 1, और मल्टीपल कोई डिसेबिलिटी वाला कोई कैंडिडेट है उनके लिए 2 सीटें यहाँ रिजर्व थी। मैकेनिक नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी मोटर मैकेनिक, यहाँ पर 50 पद निकले थे, जिसमें यूआर के यहाँ पर 14 पद थे, और 14 पद में से ओपन के 8, महिला के 5, और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए रखा गया था। ईडब्ल्यूएस में 5 पद थे, जिसमें से 2 पद ओपन, 2 पद महिला के लिए, 1 पद था यहाँ पर ओपन से भूतपूर्व सैनिक के लिए। एससी का यहाँ पर 8 पद थे, जिसमें से 3 पद ओपन से, 3 महिला के लिए रखा गए थे, और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। और एसटी कैंडिडेट के लिए 10 पद थे यहाँ पे, तो 6 रखा गया था ओपन, और 3 यहाँ पर महिला के लिए, और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। ओबीसी के तो टोटल यहाँ 13 पद निकले थे, जिसमें से 8 ओपन, 4 महिला के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए, टोटल यहाँ पर 13 पोस्टें थी। और हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ 9 रिक्तियाँ थी, जिसमें विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए 1, ईयर हैंडीकैप्ड के लिए 0-2, और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले के लिए 6 सीटें यहाँ पर हैंडीकैप्ड के लिए थी। नेक्स्ट था प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर की, टोटल यहाँ पे 8 पद थे, जिसमें से यूआर के यहाँ पर 3 पद निकले थे, जिसमें से ओपन के 2 और महिला के लिए 1। और ये ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर सीटें नहीं निकली थी, और एससी की यहाँ पे 1 और 1 वो भी ओपन के लिए निकाला गया था।
एसटी के यहाँ पर 2 पद निकले थे, एक पद ओपन के लिए और एक पद महिला के लिए निकाला गया था। ओबीसी के लिए यहाँ 2 पद थे, जिसमें से एक पद ओपन और एक पद महिला के लिए निकाला गया था। टोटल यहाँ पर 8 पद थे, जिसमें हैंडीकैप्ड के लिए 3 पद थे, विजुअल हैंडीकैप्ड का 1, ईयर हैंडीकैप्ड का 1 और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले के लिए 1 पद रखा गया था। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी हिंदी स्टेनो, जिसमें कुल 16 पद थे, जिसमें से यूआर का यहाँ पर 5 पद और 2 थे ओपन के लिए, 2 महिला के लिए और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए निकाला गया था। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद वही ओपन से निकाला गया था। एससी के लिए यहाँ पर 3 पद, 2 पद ओपन के लिए और 1 महिला के लिए। हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ 5 रिक्तियाँ थीं, विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए 2, ईयर हैंडीकैप्ड के लिए 1, एलडी के लिए 0-1 और एमडी के लिए 0-1। तो यहाँ पर 0-5 हैंडीकैप्ड के लिए रखा गया था। इसके बाद है अनुसूचित एसटी के लिए टोटल 3 पद निकले थे और 2 थे ओपन से, 1 महिला के लिए निकाला गया था। ओबीसी के यहाँ 4 पद थे, जिसमें से 3 ओपन और 1 महिला के लिए निकाला गया था। टोटल 16 पद निकाला गया था। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक विज्ञान के लिए 22 निकाला गया था, जिसमें से यूआर के लिए 7, जिसमें से ओपन के 4, महिला के लिए 2, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद निकाला गया था। ईडब्ल्यूएस के टोटल 2 पद थे, जो 1 ओपन के लिए और 1 महिला के लिए। अनुसूचित जाति एससी के लिए यहाँ पर 3 पद थे, जिसमें से 2 पद ओपन, 1 पद महिला के लिए। और एसटी का यहाँ पर 4 पद थे, 3 पद ओपन के लिए निकाला गया था, 1 पद महिला के लिए। ओबीसी के यहाँ 6 पद थे, जिसमें से 3 पद ओपन और 3 पद ओपन के लिए, 2 महिला के लिए और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। टोटल यहाँ पर 6 पद थे, तो टोटल यहाँ पर 22 था। हैंडीकैप्ड में आप देख सकते हो, हैंडीकैप्ड में 2 रिक्तियाँ थी, जिसमें से विजुअल हैंडीकैप्ड का 1 और ईयर हैंडीकैप्ड के लिए 1। नेक्स्ट था जो लास्ट है पोस्ट कोड 12 सीधी भर्ती मेंटेनेंस मैकेनिक के टोटल 16 पद थे, जिसमें यूआर के 5 पद थे, जो ओपन से 2 सीटें थी, महिला की 2 सीटें और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 निकाला गया था। टोटल 5 हैं। ईडब्ल्यूएस के 1 ओपन से निकाला गया था। एससी की 3 सीटें, जो ओपन से 2 और महिला के लिए 1 निकाला गया था। एससी के यहाँ पर 3 पद, जिसमें से 2 ओपन के लिए, 1 महिला के लिए। एसटी के भी 3 थे, यहाँ सेम रखा गया था, 2 ओपन से और 1 महिला के लिए। ओबीसी का 4 पद थे, 3 थे ओपन के लिए और 1 महिला के लिए निकाला गया था। टोटल यहाँ पे 16 पद थे। तो प्रशिक्षण अधिकारी अभी गाइस हम लोगों ने इंडिविजुअल ट्रेड में जाके देखे कि उसमें कितनी सीटें निकाला गया था, तो जिससे आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि अभी आप लोगों को कितने वेटिंग है, कितने क्लियर हो सकती है, तो आप लोगों को आइडिया लग जाए कितनी सीटें होल्ड है। तो अभी हम देखते हैं कि बेगा सहारिया, तो आप देख सकते हो बेगा सहारिया भारी जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर संविदा कर्मचारी, हैंडीकैप्ड, ओपन और बेगा सहारिया के सभी के लिए सीटें रखा गया है। तो अभी आप देख सकते हो बेगा सहारिया का यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे मध्य प्रदेश की विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बेगा, सहारिया, भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों जो आवेदन पत्र पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इन लोगों का पेपर नहीं होता, इन लोगों को जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं उन लोगों को डायरेक्ट संबंधित विभाग को प्रेषित करने के लिए कहा गया था। आपने हार्ड कॉपी पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जिससे वहाँ पर जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। और उन लोगों का मेरिट भी आ गया है, शायद उन लोगों का डीबी हो चुका है, अब उन लोगों की पोस्टिंग होने वाली। तो अभी आप देख सकते हो संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बेगा, सहारिया, भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका मंडल को उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये इंस्ट्रक्शन मंडल द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञप्ति जारी किया जाएगा। और उन लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। ये विलुप्त जातियाँ हैं बेगा, सहारिया। तो आप देख सकते हो अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बेगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थी से हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा। तो ये जो है अनुसूचित जनजाति की सीटें सब बेगा, सहारिया को दे दी गई थी। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो क्लियर।
और मंडल द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजातियों के संशोधित पदों के लिए परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। और बैगा सहारिया भारिया के अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे यदि जो अंतिम तैयारी से बाद में पहुंचाते हैं। तो ये बैगा सहारिया का था। और आप लोगों को एक आइडिया लगा होगा कि कितनी सीटें रिजर्व है, कितनी ओपन से निकाला गया था और कितनी सीटें होल्ड हैं। तो जिससे आप लोगों का वेटिंग में होगा 3-4, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाए। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।